ठीक है, हमारे साथ बीजेपी की नेता, बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी जी जुड़ रही हैं। हेमा मालिनी जी, बहुत बहुत बधाई आपको इस शानदार प्रदर्शन के लिए। और विपक्ष जो है वो औंधे मुंह गिरा है। हालांकि अखिलेश यादव की पार्टी ने कुछ अपनी 47 से 135 सीटों पर पहुंचे हैं, लेकिन बीजेपी का ये जो विजय रथ है, कैसे रोके इसको विपक्ष, यही दुविधा में है पूरा का पूरा विपक्ष। पूरा हेलो जी, सुन रही हूँ मैं आपको। मैं तो यू कैन हियर मी। जी मैम, मैं सुन सकती हूँ। मैं तो ये कहूंगी कि मैं सारे विपक्ष, जितने भी विपक्ष के हैं, उन सबको मैं बधाई देती हूँ। आप पूछेंगे क्यों बधाई, क्यों? इसलिए कि उनमें इतनी हिम्मत थी कि हमारी बीजेपी सरकार के सामने खड़े होने के लिए। So for that I congratulate them. Knowingly how well we will be doing, but still they were able to fight. आप किस चीज को क्रेडिट देना चाहेंगी? ये जो लाभार्थी योजना रही, महिलाओं के लिए जिस तरीके से बात की गई, एक मास्टर स्ट्रोक जो बीजेपी का आज आप यहाँ पर मेंशन करना चाहें, मोदी और योगी से इतर जो इस जीत में एक बड़ा सहायक या कहा जाए कि बड़ा फैक्टर साबित हुआ है। दोनों के साथ का जो सरकार है बहुत ही बढ़िया आई है, क्योंकि दोनों व्यक्ति जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री और माननीय योगी जी, दोनों निस्वार्थ लोग हैं। उनको कोई अपना पर्सनल एजेंडा कुछ नहीं है। दे वांट टू सर्व द कंट्री विच दे आर डूइंग इट विथ फुल हार्टेड। So that is the main thing. They are able to do whatever they want to do. They have a beautiful vision for the country. So they are doing the best for the country. So the entire जनता जितने भी हैं हमारे देश के, सब इस बात को जानते हैं। ठीक है, हेमा मालिनी जी, संगीत सोम का मैं जिक्र करना चाहूंगी। संगीत सोम आज चुनाव हार गए हैं, क्या मायने निकाले जाए? जिस तरीके की नफरती भाषा का इस्तेमाल संगीत सोम के द्वारा किया जाता है, ये एक बड़ा सबक उन नेताओं के लिए जो बांटने का काम करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये चुनाव के दौर मैंने भी देखा है कि कई लोग कुछ भी अजीब सा शब्द यूज करते हैं, वो जरा डिग्निटी नहीं है। अगर आपको विपक्ष के पर्सनल इसमें अटैक नहीं करना चाहिए। योगी जी के लिए भी कई लोगों ने कहा कि उनको भगवा कपड़ा पहनकर कुटिया में जाकर बैठना चाहिए। इस किस्म का जो बातें करते हैं, दे शुड हैव एटलीस्ट सोचना चाहिए बात करने से पहले कि किसके बारे में बोलते हैं। बिल्कुल ठीक है। हेमा मालिनी जी, मेरे साथ योगी जी ने जो इतना बदलाव लिया। जी, मेरे साथ यहाँ पे एक्सपर्ट्स का एक पैनल है, उसमें से एक आपसे सवाल आया है, मैं सवाल लेना चाहती हूँ। हाँ, देखिए, मैं फिरोज बख्त अहमद एक सवाल पूछना चाहता हूँ। दिलचस्प सवाल है कि आपकी फिल्मों को देख के हम स्कूल कॉलेज में बड़े हुए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या योगी जी ने अपनी पार्टी को, अपने को जो मेंटेन किया है, क्या आपसे सीखा है मेंटेन करना? एंड ऑल जी, हेमा मालिनी जी, जिस तरीके की जीत बीजेपी ने दर्ज की है और लगातार आप भी जीत रही हैं और आपको देखिए तारीफ भी मिली गई है। मिल गई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं तारीफ करूंगी हमारी सरकार को, और मुझे बहुत ही गर्व होता है कि मैं इस वक्त सांसद हूँ, मथुरा क्षेत्र के 2 बार बनी हूँ। योगी जी और मोदी जी सरकार के अंदर नीचे उनके नेतृत्व में मुझे काम करने को मिल रहा है। ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन एक तरीके से जी, आई वेंट फॉर द सपोर्ट ऑल माई विधायक। पूरे मथुरा से मेरे 5 विधायक जीत गए हैं, तो ये एक बहुत ही बड़ी खुशी की खबर है। हेमा मालिनी जी, जिस तरीके से किसान बिल को वापस लेना पड़ा और किसानों की नाराजगी की बात लगातार की जा रही थी, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का प्रदर्शन बीजेपी का रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि किसान वोट भी आपको मिला है, जाट वोट भी आपको मिला है। तो आने वाले दिनों में क्या किसान बिल संशोधन के साथ या मेज पर बैठ के आ सकते हैं दोबारा? देखिए, मैं सवाल आप मेरे से कर रहे हैं, लेकिन जवाब भी आप खुद ही बता रहे हैं कि किसान तो पूरी तरह से पहले से ही साथ में थे। ये बीच में कोई मिडिल मैन लोग जो हैं, उन लोगों ने जो भी किया है, ये ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन बट एंटायर कंट्री, किसान, फार्मर्स आर डेफिनेटली विथ अस, बिकॉज मोदी जी इज डूइंग समथिंग वेरी गुड फॉर देम, विच दे रियलाइज इट। लेकिन हेमा जी, आरोप आपके ऊपर ये भी है, जी, आरोप आपके ऊपर ये भी है कि धर्म में बांट दिया है और इसीलिए ये जाति में जो बांटना है वो सफल नहीं हो पा रहा है स्थानीय दलों का। बिल्कुल धर्म से बांटने की बात ही नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा पहले से
लेकिन मैं भी पिछले 20 साल से जुड़ी हुई हूँ भारतीय जनता पार्टी के साथ। जी। जब से अटल बिहारी वाजपेयी जी थे प्रधानमंत्री तब से हूँ, तब मुझे मालूम है, मैं हमेशा यही कहती रही कि बीजेपी पार्टी जो है ये सबके लिए, सबकी पार्टी है, किसी जाति किसी धर्म वगैरह की नहीं है, सबको साथ में लेकर जाने वाली पार्टी है। जी। ये अभी विपक्ष के लोग आकर उसको बांटने का वो लोग कोशिश करते हैं, बट जनता बहुत खुश है। वे हमारी सरकार ने जो काम किया है, लोगों के लिए मदद किया है जी, उन्होंने ये नहीं देखा कि इसको करना चाहिए इसको नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। तो बट इस मैं भी सबका जब यहाँ पे बिल्कुल मथुरा में सबका काम साथ सबका विकास की बात हेमा मालिनी भी मान रही है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने एबीपी न्यूज के लिए समय निकाला। मिठाइयाँ खाइए, आज आपका दिन है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।